सो जस्ट लाइक 70% ऑफ माई चैनल वीडियोस, इस वीडियो की भी शुरुआत मैं जवान और पठान से ही करूंगा। जहां जब 2023 में शाहरुख खान ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, तो एक मेजर पॉपुलेशन थी जिसने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ SRK की वजह से देखा था। जहां अगर आप बहुत लोगों से ये पूछोगे कि जिन्होंने पठान को देखा था थिएटर में कि इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, तो उनमें से बहुत लोग ठीक से बता नहीं पाएंगे। बट ये बिल्कुल बता सकते हैं कि जब उन्होंने SRK को फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 इयर्स बड़े पर्दे पर देखा तो वो मूवमेंट कैसा था। It was perfect. Perfect. और फिर इसी तरह ये चीज़ बॉक्स ऑफिस नंबर्स में भी कन्वर्ट हुई एंड दी अनबिलीवेबल 500 करोड़ केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट जहाँ बहुत लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी था जिन्होंने इस मैसिव कलेक्शन पर सवाल उठाए थे, जो अगर मुझसे भी पूछो तो लाजमी है, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक सूर्यवंशी, द कश्मीर फाइल्स, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, दृश्यम 2 एंड भूल भुलैया 2 के अलावा ऐसी कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं थी जिसने 200 करोड़ के आसपास तो छोड़िए 100 करोड़ का भी कलेक्शन निकाला था। सो ये कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक कलेक्शन, नंबर मैनिपुलेशन वाले एक्यूजेशंस बिल्कुल लेजिट थे। अब इस केस में तो यही हो सकता है ना कि चाहे तो नंबर फेक थे या फिर SRK इंडीड रिवाइव्ड बॉलीवुड। पर अब इस टॉपिक पर आए उससे पहले मैं ऑडियंस या मेजर पब्लिक की साइकोलॉजी पर एक छोटी सी चीज़ पर एक रोशनी डालना चाहूँगा कि अगर एक इंसान जिसकी पसंद की अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसे बहुत लोग अपोज भी करते हैं, अगर वो जीत जाए तो वो पार्टिकुलर इंसान या फिर वो पार्टिकुलर ग्रुप जो उस विनिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो तो सेलिब्रेट करेंगे ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन्हें वो जीतने वाली पार्टी पसंद नहीं है, वो तो बाय हुक और बाय क्रुक उसे अपोज करने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेशंस लगाएंगे ही लगाएंगे एंड वाइस वर्सा। तो ठीक उसी तरह इस होल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी नैरेटिव वैसा ही है, जिसे बहुतों ने अपोज किया, जिसके मेजर कारण है हेटर्स, उसके बाद ट्रेड एनालिस्ट जो कि अपने कलेक्शन डेटा को एक्यूरेट बताते हैं, फिर मीडिया आउटलेट्स जो इस कंट्रोवर्सी में TRP और वाइडर रीच खोजती है। और ये चीज़ जो पठान के साथ हुई वो आगे गदर 2, जवान, एनिमल एंड इवन सलार के साथ भी हुई। और अगर एक कमाल की बात बोलूँ तो जो लोग पठान के कलेक्शन के टाइम फेक कलेक्शन चिल्ला रहे थे, जब उनकी पसंद के स्टार की फिल्म आई तो बिना किसी प्रूफ के उन्होंने उसे सच मान लिया। और सेम वही लोग दूसरी तरफ जो पठान के कलेक्शन को रियल बता रहे थे, उन्होंने भी दूसरे फिल्मों के ह्यूज कलेक्शन को कॉल आउट किया। तो यहाँ तक तो ये समझ आ रहा है कि कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक कलेक्शन सिर्फ दूसरे स्टार्स के लिए है। अपने फेवरेट एक्टर पर अगर बात आए तो सब कुछ सच, बिल्कुल सफ़ेद सच। तो भाई साहब हिपोक्रेसी तो यही आ गई ना। और अभी अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ SRK को डिफेंड करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर मी हर वो एक्टर जिसने सिनेमा में कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, मेरे लिए वो खास है। सो नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, क्या बॉलीवुड सच में फेक कलेक्शन देता है? अगर इसका जवाब एक वर्ड में चाहिए या एक वर्ड में जानना है तो हाँ। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि एवरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो हॉलीवुड ही क्यों ना हो, हर इंडस्ट्री अपने नंबर्स मैनिपुलेट करके या बढ़ा कर देती है, जिससे आप फेक कलेक्शन भी कह सकते हैं। बट अब बात ये आती है कि आखिर क्यों, और ये फेक कलेक्शन वैरी कैसे करता है फ्रॉम ओरिजिनल कलेक्शन। क्यों नंबर्स मैनिपुलेट करना रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और बॉलीवुड ही सबसे प्राइम गुनहगार क्यों है इस मामले में। इस सारे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। तो आइए इस लंबे इंट्रो के बाद आते हैं सीधा हम मुद्दे पे। तो अगेन इस बारे में हम शुरुआत से बात करते हैं विद पठान, जहां इसने 500 करोड़ का अनबिलीवेबल कलेक्शन किया था, जिससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि इस चीज़ से पूरे इंडस्ट्री में शॉक वेव्स जनरेट होंगे, और ऐसा हुआ भी। बट फिर इसके साथ साथ आई कंट्रोवर्सी ऑफ फेक कलेक्शन रिपोर्ट। अब देखो, पठान जो थी वो यशराज की मूवी थी, जिसे बनाया भी यशराज वालों ने था, डिस्ट्रीब्यूट भी यशराज वालों ने किया था। तो इस चीज़ से अल्टीमेटली SRK को ना के बराबर फ़ायदा होता, क्योंकि एज वी ऑल नो मेनी स्टार्स लाइक SRK या फिर सलमान या फिर आमिर खान प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम करते हैं। और अगर इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ फेक कलेक्शन दिए है तो देयर इज नो वे SRK अर्नड एनी डिसेंट अमाउंट फ्रॉम दिस फिल्म। पर फिर भी ये तो थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स है।
अब अगर हम इस कलेक्शन के पीछे की असलियत जाननी है तो उसके लिए हमें वो फिगर्स देखने होंगे जो प्रोड्यूसर्स ने दिए थे और जो ट्रेड एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट किया था। बट इस चीज़ पर कूदने से पहले हम जान लेते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट कैसे होती है। तो देखो, पहले जैसे अराउंड 2009 टू 2010 तक सिर्फ बॉक्स ऑफिस इंडिया ही हुआ करती थी और वो जो फिगर्स बताते थे वही सच माना जाता था। पर फिर अराउंड जब तक है जान एंड ईथर टाइगर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट ट्रेड एनालिस्ट देने लगे, जैसे लाइक तरण आदर्श। और अब थर्ड पार्टी जैसे न्यूज़ चैनल्स, वेबसाइट्स, इनके तरफ से भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आते हैं। या ऐसे भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो बिना किसी सोर्स के अपने तरफ से अपने मन मुताबिक बॉक्स ऑफिस फिगर्स देने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ना ऑफ डिफरेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर, ये भी जनरेट होने लगते हैं, जो कि अपने एजेंडा और अपने फेवरेटिज्म के चलते मीडिया आउटलेट्स यूज़ करती है। और ये बताती है कि किस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फेक कहा जाए और किस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को सच बोला जाए, जिसका शिकार पठान भी बहुत बड़े स्केल पर हुई थी। फिर बारी आई गदर 2 की, एनिमल की एंड ऑल्सो जवान। हर फिल्म पे फेक नंबर्स के एलिगेशंस लगाए गए एंड नॉट ओनली विद बिग फिल्म बल्कि छोटे फिल्म के साथ भी, जैसे श्रीकांत। एंड पठान के केस में मैनिपुलेशन ज़रूर हुई होगी, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट जिस तरह की वेव इसने ऑक्यूपेंसी के मामले में जनरेट की थी थिएटर्स में, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि 1000 करोड़ मार्क वॉज नॉट अ बॉगस स्टेटमेंट। फिर इसके बाद आई गदर 2, जिसके लिए इंसेन लेवल की एडवांस बुकिंग हुई एंड अल्टीमेटली इसने पठान के डोमेस्टिक नंबर्स को भी बीट कर दिया इन हिंदी। एंड इस बार भी वही हुआ, फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एलिगेशन। और इस चीज़ में कमाल की बात जानते हो क्या है? ग्रुप्स का बंटना। जैसे पठान के वक्त जिन लोगों ने इस पूरे कलेक्शन को फेक डिक्लेयर किया था, उन्हें गदर 2 का कलेक्शन बिल्कुल जेन्युइन लगा, बट दूसरे ग्रुप ने भी इसे लाइक फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कैटेगरी में डालकर बदनाम किया। और फिर ये साइकिल आगे कंटिन्यू रहती है विद जवान एंड एनिमल। बट फिर ये भी सोचना चाहिए, किसी के पास इतना फालतू पैसा तो नहीं हो सकता है कि वो एक फिल्म बनाएगा, पहले वो फ्लॉप हो जाएगी, फिर उसके फेक कलेक्शन देगा, वो भी बहुत बड़े नंबर के साथ, और फिर उसकी सीक्वल भी अनाउंस कर देगा और उस पर भी बहुत बड़े नंबर्स पर, लाइक 250 से 300 करोड़ का। ऐसा होता है क्या? क्या पता, होता होगा। वेल, हमें जो फिल्म पसंद आएगी, हमारे लिए उस फिल्म का कलेक्शन ही जेन्युइन होगा, बाकी सारे फेक। एंड रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड के लिए हेटरेट के चलते इन सारी चीज़ों को बहुत हाइप भी मिल जाती है, जिससे फर्दर और मीडिया हाउसेस लोगों की रिएक्शन के बेसिस पे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं और ये साइकिल ऐसे चलते रहती है और चलते रहती है। एंड देयर इज़ नो वे ये रुकेगी इन नियर फ्यूचर। पर खैर, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे बॉक्स ऑफिस और फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाले डिबेट को लेकर। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इट मैटर्स। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।